Amu Darya. Amu Darya, also known in ancient times as the Oxus River, is a major river in Central Asia. It originates from the Pamir Mountains in present-day Tajikistan. इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बार इस एरिया को देख लेते हैं जिसको हम मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो रेड एक ड्रॉप आइकन ड्रॉप किया हुआ है मैंने, ये पामिर माउंटेन्स को दर्शा रहा है। पामिर माउंटेन्स ताजिकिस्तान में ये इलाका है पामिर माउंटेन्स का। इसको हम टेरेन सैटेलाइट वाले उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इलाका है। यहाँ से जो है इधर से रिवर निकलती है, यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से सोर्स है। ठीक है, और इसके बाद अभी यहाँ से आने के बाद ये ताजिकिस्तान, और ये जो आप देख रहे हो ताजिकिस्तान से नीचे जाएंगे अपना, ये दिख रहा है आपको इमाम साहिब, तरमेज़ो, ये करकी, सयात, ये वाला जो इलाका है ये अमू दरिया है। ये अमू दरिया ऊपर तक आपका जा रहा है उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पे जा रहा है आपका ये रहा अमू दरिया। ठीक है, अभी इसके आगे देखते हैं, इसकी आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी पढ़ते हैं। सो it originates from the Pamir Mountains in present day Tajikistan and flows westward, marking part of the natural boundary between Central Asia and Iranian Plateau। तो एक नेचुरल बाउंड्री बना देता है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड ईरानियन प्लेटू। ठीक है, ये आ गया आपका ईरान आ जाएगा। बिफोर एम्प्टिंग इनटू द एरल सी। सो यहाँ से ये वेस्टवर्ड चलते हुए एरल सी में ख़त्म हो जाती है। ये है आपकी एरल सी, आप देख पा रहे हैं, एरल सी। ठीक है, तो शुरू कहाँ से हुई? ताजिकिस्तान के पामिर माउंटेन से वेस्टवर्ड चली एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए और एरल सी में जाके ख़त्म हो जाती है। द रिवर हैज़ प्लेड a significant role throughout history as a lifeline for the various kingdoms and empires that have existed along its banks। तो मेरे दिमाग में इसका मैंने नाम कई बार सुना था, तो मेरे दिमाग में आया कि अब ज़रा पता लगाते हैं कॉन्टेक्स्ट से कि इसके आसपास कौन कौन से लोग रहे हैं, क्या क्या किंगडम इसके आसपास बने। क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाद में इसमें हमारा जो ये अल हिंद वाला जो इलाका है वो भी इसमें आ जाता है, और हमारे जो रूलर्स हैं, इंडिया के जो रूलर्स हैं, वो भी यहाँ पे इस जनरल इलाके में रहे हैं। इस इलाके में उनका भी एक इन्फ्लुएंस रहा है, तो पता लगाते हैं। द रिवर हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल थ्रू आउट हिस्ट्री एज अ लाइफलाइन फॉर द वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स दैट हैव एग्जिस्टेड अलोंग इट्स बैंक्स। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अमू दरिया। सबसे पहले हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। द अमू दरिया स्ट्रेचेस, सबसे ज्योग्राफी में देखें क्या, अमू दरिया स्ट्रेचेस अबाउट 2400 किलोमीटर्स, लगभग 1500 माइल, फ्लोइंग थ्रू मॉडर्न कंट्रीज लाइक, कहाँ चल रहा है, ताजिकिस्तान, आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उसके बाद अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भी में से भी क्रॉस कर रहा है। इट इज़ फेड बाय ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश एंड पामिर माउंटेन रेंजेस।
हिंदू कुश के ग्लेशियर्स से इसमें पानी आ रहा है और पामिर माउंटेन रेंजेस से। तो ये जो रेड सर्कल से आप देख रहे हैं ये इलाका हिंदू कुश का इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऊपर देखा था पामिर के माउंटेन, ताजिक नेशनल पार्क लिखा है उसके ऊपर ताजिकिस्तान, उसके आसपास आपका पामिर माउंटेन रेंजेस थे, ठीक है। तो कुल मिला के ठंडा इलाका है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से पानी का सोर्स है जो इसमें अमू दरिया में जहाँ से पानी आता है। हिस्टोरिकली सर्विंग एज अ क्रूशियल वाटर सोर्स फॉर एग्रीकल्चर इन द एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के एरिड रीजन में ये एक पानी का सोर्स है। Strategic importance. The Amu Darya has long been a strategic boundary between different empires and civilizations, particularly between Persian and Central Asian cultures. तो एक नेचुरल बाउंड्री बनाई है इसने पर्शियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कल्चर्स के बीच में, और ज़्यादातर जो भी आपका जो सेंट्रल एशिया में जो आए हैं किंगडम्स और जो पर्शिया में जो किंगडम्स आए हैं उसके बीच में नेचुरल बाउंड्री बनी है। It was a significant part of the Silk Road with several trade routes running parallel or crossing the river, connecting the Mediterranean world within China, India and Central Asia. अब किंगडम्स देख लेते हैं कि किंगडम्स एंड एम्पायर्स अलोंग द अमू दरिया। सबसे पहले अकमनिद एम्पायर 6th to 4th century BCE. The Amu Darya formed the northeastern boundary of the Achaemenid Persian Empire under the rulers like Cyrus the Great and Darius I. ये है हमारा Achaemenid Empire. So the Amu Darya formed the northeastern boundary of the Achaemenid Persian Empire under the rulers like Cyrus the Great and Darius I. तो आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट देखो कैसे याद रहेगा ये चीज़ें, आपने मेजर चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, तो आपको याद रहेगा अपना इंडिया से लगता हुआ आपको गुजरात दिख ही रहा है, ठीक है। गुजरात के इलाके से अरेबियन सी आ जाइए, अरेबियन सी से आप जाइए पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से जस्ट इसके ऊपर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के जस्ट बगल में ब्लैक सी है, उसके जस्ट बगल में मेडिटेरियन सी है, उसके जस्ट बगल में रेड सी है। तो आपने ये 4-5 नाम याद रखने, समुद्र से इनको देखेंगे, ठीक है। और अरल सी हमने अभी अभी पढ़ी थी जो सबसे ऊपर आपको टॉप में दिख रही है, अरल सी से ही आप याद रख सकते हैं कि अरल अमू दरिया जो उसके आसपास ही होगा, ये जो 2 नदी दिख रही है उसमें कोई एक ही होगा, ठीक है। तो जो सौगदियाना और साकाज वाला जो एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे होगा आपका अमू दरिया लगभग इस इलाके में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है जो ये अमू दरिया जो है ये क्या था, इसका एक नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री थी किसकी, अकमनिद पर्शियन एम्पायर की, ठीक है। यहाँ पे रूलर्स कौन कौन थे, साइरस था और डेरियस था, ठीक है। उसके बाद आप बैक्टीरिया देख रहे हैं, बैक्टीरिया प्रोविंस ऑफ द अकमनिद एम्पायर लोकेटेड साउथ ऑफ द अमू दरिया, ठीक है। आप साउथ में देख रहे हैं इसके बैक्टीरिया है आपका 12 लिखा हुआ है, ठीक है। साउथ ऑफ द अमू दरिया वॉज अ सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ पावर एंड कल्चर। The region was known for its wealth and fertile lands and was home to several cities and fortresses, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सिटीज़ थी, काफ़ी फोर्ट्रेसेस थी, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका था ये। आज यहाँ पे गदर मचा हुआ है, तहस नहस हो रखा है, बाकी ये बहुत ही हिस्ट्री में आप जाएंगे तो बहुत एक मतलब आपको हैरानी होती है जान के कि कोई चीज़ कैसे टॉप में जाके कैसे एकदम ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। द पर्शियन कंट्रोल extended across the river into the northern lands of Sogdia and Khwarezm. Sogdia, जो Sogdia आपने पढ़ा ये देखा ऊपर Sogdia, the Persian control extended across the river, rivers के across में इसका जो कंट्रोल था एक्सटेंड होता था, जो कि नॉर्दर्न लैंड्स हैं, क्या नाम है उनका, Sogdia and Khwarezm। ख्वारिज्म इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट ये सौगदिया आपका इलाका दिख रहा है, तो इसके जंगल आसपास ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं दूसरा एम्पायर कौन सा था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ये है अलेक्जेंडर का जो एरिया जहाँ पे उसका कंट्रोल था। अब आप ऐसे अगर लैंड पे देखेंगे तो दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर के नाम लिखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समुंदर चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप समुंदर को पकड़ के रखें और उससे जो इलाकों को देखने की समझने की कोशिश करें। तो हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने इंडियन ओशन पढ़ा था, पर्शियन गल्फ पढ़ा था, कैस्पियन सी पढ़ा था, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी,
और हमारा जो अभी मुख्य है वो कौन सा है आपका अरल सी। ठीक है, अरल सी के बगल में आपने देखो अभी दिख गया इसमें ख्वाराज़मियान्स दिख रहा है ना, ख्वाराज़मियान्स। ठीक है, और सोगदियाना जो हमने पढ़ा था वो दिख गया। इसको ऑक्सस रिवर भी बोलते थे, ये देखो लिखा हुआ है इसमें ऑक्सस, जो आपका अमू दरिया है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे बैक्टीरिया है। ठीक है, तो पकड़ लिया हमने इलाका। और जो इलाका हमें समझ में आ गया, हमने अपने आप को ओरिएंट कर लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आफ्टर डिफीटिंग द Achaemenids, Alexander the Great crossed the Amu Darya during his conquests in Central Asia around 329 BCE। तो Achaemenids को डिफीट करने के बाद इसने क्रॉस किया अमू दरिया को, और सेंट्रल एशिया में जाने का इसने वहाँ से ही क्रॉस करके गया। His campaigns in Bactria and Sogdia saw him encounter stiff resistance, particularly in the fortress city of Markanda, modern Samarkand। तो ये मरकंडा जो था आज क्या है, मॉडर्न डे का समरकंद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काफ़ी टफ फाइट मिली थी। ठीक है, लोकेटेड इन दी सोगदिया रीजन नॉर्थ ऑफ अमू दरिया। और ये समरकंद आप आगे याद आएगा, बाबर वगैरह पढ़ेंगे हम तो बाबर में भी आएगा आपको समझ में कि क्या है इस इलाके की, क्या वैल्यू क्या है। द मैरिज ऑफ अलेक्जेंडर टू रॉक्सेना बैक्टीरियन प्रिंस। अच्छा, रॉक्सेना बैक्टीरियन प्रिंस थी, उससे मैरिज हुई। वो सिम्बॉलिक ऑफ हिज अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर द रीजन। अब वैसे नहीं जीत पाए तो उन्होंने शादी करके जीत ली। उसके बाद दूसरा किंगडम क्या है, फिर आ जाता है आपका ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम। बैक टू हमारा तरीका ढूंढने का, देखो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे सीधा इन्होंने सिर्फ एक इमेज दे दी मैंने, जिसमें सिर्फ एक ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम लिखा हुआ है, बट क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही। मोटा मोटा जो उसका जो उसकी साइड की जो लाइनें होती है, जो इंसान के दिखते हैं छाया जो कहते हैं ना, वो चेंज नहीं हो रही है। तो उससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, जो लाइनें बाउंड्री है, अब आप इंडिया से चलना शुरू करें। गुजरात मैंने सबसे पहले पकड़ाया था, गुजरात से पहले इसमें पर्शियन गल्फ में पकड़ लीजिए, फिर कैस्पियन सी पकड़ लेते हैं, फिर ब्लैक सी, फिर रेड सी, और जस्ट उसके बगल में छोटा सा वो आपका हो गया एरल सी। ठीक है, अब इसके बगल में आपके सारे के सारे एम्पायर्स हो गए। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया आगे चला गया भाई साहब, अभी आगे ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम। ठीक है, ये बैक्टर आपको दिख रहा है लिखा। सो आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर, द रीजन साउथ ऑफ अमू दरिया बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम। जो अमू दरिया है उसका साउथ का एरिया बन गया ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम का हिस्सा, विद इट्स कैपिटल एट बैक्ट्रा। कैपिटल इसका बन गया बैक्ट्रा में, जो कि मॉडर्न डे है बल्क। इसको मॉडर्न डे में क्या बोलते हैं, बल्क। द ग्रेको बैक्टीरियंस कंट्रोल्ड बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, इंटीग्रेटिंग हेलेनिस्टिक कल्चर with local Bactrian traditions. They also expanded their influence into Sogdia and northwards across the river. The Greco-Bactrians controlled both sides of the river. दोनों sides of the river were controlled by them. Both sides of the rivers were controlled by them. Integrating, what did they integrate? Hellenistic culture with local Bactrian traditions. They also expanded their influence into Sogdia and northwards across the river. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज कुशान एम्पायर। देखिए, हमेशा रेफरेंस पॉइंट पकड़ना होता है। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डीप इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, इसलिए मैं रेफरेंस पॉइंट गुजरात का नहीं पकड़ पाओगे इसमें। बट पर्शियन गल्फ तो आपको दिख रहा है, पर्शिया लिखा दिख रहा है, उसके जस्ट ऊपर आपको कैस्पियन सी दिख रही है, जस्ट राइट में आपको अरल सी दिख रही है, और एक नदी नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका इलाका हो गया कौन सा, वही अरल सी वाला जो हमने बताया था आपको, और ये आपका हो गया कुशान एम्पायर। तो ये कब है, 1st से 3rd सेंचुरी CE। इससे पहले कौन कौन से जा चुके हैं, आपका अलेक्जेंडर, अखमेनिद एम्पायर, ठीक है, और आपका ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम। ठीक है, ये सारे इसमें इसी इलाके में अपना रूल करके जा चुके हैं। आ जाता है कुशान एम्पायर, which arose after the decline of the Greco-Bactrians, controlled much of Central Asia, including regions around the Amu Darya. The Kushans, originally from the Yuzhi nomads, established their capital in Bactria, and extended their rule into Sogdia, Khwarizm and northern India. ठीक है, Sogdia ख्वारिज़्म हमने पढ़ लिया था, और नॉर्दर्न इंडिया को जानते ही हैं आप। द अमू दरिया वॉज एन एसेंशियल आर्टरी फॉर द कुशान इकोनॉमी, फैसिलिटेटिंग ट्रेड बिटवीन द रोमन एम्पायर, चाइना एंड इंडिया, स्पेशली थ्रू द सिल्क रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ससैनियन एम्पायर। ये आ गया आपका ससैनियन एम्पायर। अगेन रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे अपना गुजरात भी दिख रहा है,
गुजरात सीधा चढ़ जाओ ऊपर, आपका अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से कैस्पियन, कैस्पियन से आपको ब्लैक पता है, रेड पता है, सब एक बार रिवाइज कर डालो और ऊपर पहुंच जाओ कि जस्ट बगल में एरल सी। ठीक है, इससे और फिर आपको देखो ये दिख रहा है मेजर रेफरेंस पॉइंट, आप याद कर लो। पाकिस्तान जो है ये आपको याद रहेगा ही, ये हमारा भारत है ही। जस्ट बगल में काबुल है, काबुल के जस्ट लेफ्ट में आप देखिए बैक्ट्रिया है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे आपने नाम याद रख लेने हैं। तो ये है आपका ससेनियन एम्पायर। तो ससेनियन एम्पायर ऑफ पर्शिया ऑल्सो सॉट कंट्रोल ऑफ द रीजन्स सराउंडिंग द अम्मू दरिया। ये कब से कब तक है? 3rd सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच की बात है ये। ठीक है, सो द ससेनियन एम्पायर ऑफ पर्शिया ऑल्सो सॉट कंट्रोल ऑफ द रीजन सराउंडिंग द अम्मू दरिया, पर्टिकुलरली बैक्ट्रिया एंड ख्वारिज्म। The river formed part of the empire's northern frontier. It was the northern frontier, okay? तो ये रिवर जो है यहाँ पर नॉर्दर्न फ्रंटियर, उसके ऊपर तो कंटेस्टेड टेरिटरी है। देयर आफ्टर द बियॉन्ड विच ले हेपथैलाइट्स एंड टर्किक नोमैडिक ग्रुप। इसके ऊपर आपके जो टर्क और मंगोल और वो जो आपका एरिया आ जाता है उसके नोमैडिक ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, द ससेनियंस वर इन्वॉल्व इन फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स with Central Asian steppe tribes who controlled regions north of the river. So the Central Asian steppe tribes, they controlled regions north of this river, and then there used to be contest between these two. Okay. सो ये आपका एरिया आ गया हेप्थलाइट्स का। अगेन देखो अभी कुछ नहीं है, नाम भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज़मीन पे फोकस करना ही नहीं, अपने को रेफरेंस पॉइंट किसका लेना है? गुजरात का, जो मुंह खोल के बैठा हुआ है। ये तो भूलोगे नहीं आप, कहीं पे भी गुजरात पकड़ ही लोगे, फिर आप कोई समुद्र पकड़ ही लोगे। सीधा ऊपर जा रहा है भाई साहब कैस्पियन सी है, उसके जस्ट बगल में बैठा है एरल सी। तो ये इलाका जो है आपका सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, और स्टेपे रीजन बोलते थे। यहाँ पे स्टेपे क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा ठीक ठाक एरिड इलाका होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा, हवाएँ चल रही, रोमैटिक ट्राइब है, ग्रास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वेजिटेशन स्पार्स है। सो द हेप्टलाइट्स अ नोमैडिक कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड इनका रूल कब से कब के बीच में? 5th to 6th सेंचुरी। कंट्रोल द रीजन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अम्मू दरिया ड्यूरिंग देयर पीक। दे एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर बैक्ट्रिया एंड एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंसेस एज फार एज सौगदिया एंड गंधारा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गंधारा इज इन अफगानिस्तान वाला एरिया, बट ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस रीजन यूज टू कंसिडर पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। वो अल हिंद वाला लॉजिक जो आ जाता है वो आ जाता है। द हेप्थलाइट्स वर later defeated by the combined forces of the Sasanian Empire and the Gok Turks, marking the end of their dominance over the Ammu Darya region. Thereafter, Arab Caliphates. सो ये अरब कैलिफेट्स में इसमें काफ़ी अलग अलग कैलिफेट्स आए थे, उनका सबका रीजन है, अलग अलग मैप्स हैं उनके। तो मोटा जो जनरल इलाका है वही है। इसमें अगेन कैस्पियन सी देख लीजिए आप, ख्वारिज़्म देख लो, अपना बल्ख देख लो, ऑक्सस रिवर देख लो, ठीक है, आपका सिंध वाला इलाका देख लो, काबुल देख लो, जो आपने अभी तक याद किए हैं रीजन्स वो देव द्वारा देख लीजिए, ठीक है, समरकंद, फरगना, ये सब नाम आएंगे। ऑक्सस रिवर याद रखना, ऑक्सस रिवर के जस्ट ऊपर समरकंद, समरकंद के जस्ट ऊपर फरगना। ये ऑल्दो एरिया भी छोटा है, लिमिटेड में दिख रहा है, बट डिस्टेंसेस तो हैं, ठीक है। सो अरब कैलिफेट्स में क्या, आफ्टर द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया इन द 7th century, इस्लामिक फोर्सेस began to extend their reach into Central Asia, including the regions around the Ammu Darya. In the early 8th century, the Umayyad Caliphate sent forces under Qutayba ibn Muslim to conquer Transoxiana, the region north of the Ammu Darya, जो कि मॉडर्न डे है उज़्बेकिस्तान। तो वो कैप्चर करने के लिए भेज दिया किसने? उमैयद कैलिफेट ने। और कौन था अंडर फोर्सेस? कुतैब बिन मुस्लिम, ठीक है। देयर आफ्टर द सिटीज़ ऑफ बुखारा एंड समरकंद लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे ना, आगे आपको याद आएगा, फरकन जब पढ़ेंगे, बाबर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा समरकंद की इंपॉर्टेंस। देयर आफ्टर द अब्बासिद कैलिफेट लेटर सॉलिडिफाइड कंट्रोल ऑफ द एरिया, बट लोकल डायनेस्टीज लाइक द समानिड्स एंड द ताहिरिड्स began to assert independence by the 9th century.
तो ये है आपका अब्बासिद कैलिफेट। अगेन लैंड पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है नदी पे और ये जो समुंदर पे। समुंदर से आपको दिख गया कैस्पियन सी दिख जाती है, कैस्पियन सी पकड़ लिया आपने तो आपने समझ में आ गया आपको सारी कहानी। ये आपका अब्बासिद कैलिफेट हो गया इंपॉर्टेंट। आज में अभी तक इसमें बगदाद, समारा, मदीना, मक्का ये देख लो, अभी तो देखा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा फिर है समानिद एंड ताहिरिद। तो ये है समनिद डायनेस्टी 819 to 999, लगभग 1000 ही हो गया, ठीक है, 80 साल लगभग के आसपास आप मान के चलो। इसमें अगेन आपने समरकंद आपको याद हो गया होगा, अब तक काबुल याद हो गया होगा, कश्मीर तो पता ही अपना, मुल्तान, ठीक है। और अपने पकड़ना है सबसे पहले गुजरात से आपका पर्शियन गल्फ, कैस्पियन, और वहाँ से आप पकड़ लोगे अपना कौन सा, जो हम नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अमू दरिया। तो ये इलाका है आपका समनिद डायनेस्टी का। अब देख लेते हैं ताहिरिद। सो दिस इज ताहिरिद डायनेस्टी 821 to 873 AD. So it has come before Samanid. Okay, and the area you can what were your reference points? Again, start from Gujarat, then go to this आपका Eril, and then go to this Amu Darya, and then you have by now must have registered names such as Samarkand, Kabul, Balkh. So then you can identify that okay, this is the general area, okay, of Tahirid dynasty. So I hope you are able to relate. We have seen in quite depth. If not, you can revisit the video, watch 2-3 times and will be able to memorize. Okay. So the Samanid Empire that was from 9th to 10th century were one of the most prominent Islamic dynasties to rule in Transoxiana and Khorzam regions to the north and the south of the Amu Darya. They made Bukhara their capital, turning it into a major cultural and intellectual center of the Islamic world. You can see Bukhara, Samarkand के just नीचे, ठीक है। Okay, then is the Amu Darya continued to serve as a critical boundary between Samanid territories and the steppe nomads to the north. Then is the Ghaznavid Empire. So this is the Ghaznavid Empire. Again, go back to your Gujarat and then you can understand this area, Samarkand, Bukhara. And the Ghaznavids based in Ghazni, modern Afghanistan, control the region south of the Amu Darya, including Bactria and Khwarezm. Bactria you know, Khwarezm you know. And then the Ghaznavids, known for their raids into India, utilized the Amu Darya as an important artery for communication and trade between their northern and southern domains. So Khwarezmiya Empire, 11th to 13th century. The Khwarezm Empire emerged in the lower reaches of the Amu Darya, particularly around the Khwarezm region. Modern day Uzbekistan and Turkmenistan. The empire controlled vital trade routes along the Amu Darya and extended its influence into Persia, Transoxiana and parts of northern India. The Khwarezmiya Empire was eventually overrun by the Mongols under the Genghis Khan in the early 13th century. So Samarkand, Kabul, Ghazni, ये आप देख पा रहे हैं. So this is Khwarezmiya Empire. नीचे अपना इंडिया भारत है, ठीक है, और ये मंगोल जो है ऊपर से आके इसको they will overrun, okay, in 13th century. Thereafter, Mongol Empire, 13th to 14th century. The Mongols conquered the entire region surrounding the Amu Darya in the early 13th century. The river became part of the Mongol Empire's Chagatai Khanate, ruled by descendants of Genghis Khan. ये जो आपका मंगोल एम्पायर है चंगेज़ खान के बाद डिवाइड हो जाता है, अलग अलग खानेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो चगताई खाने जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसके ऊपर एक खानेत ऑफ द गोल्डन होर्ड,
खानेद ऑफ द ग्रेट खान, जो इसका एक्चुअल था, ये यूएन डायनेस्टी। और उसके बाद आपका आ गया इल्खानेत। ठीक है, तो ये हमें जो ज़रूरत है पढ़ने की वो है चगताई खानेट का, और ये आपका समरकंद हो गया। ठीक है, लेफ्ट में जो है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो एरिया आपको समझ में आ रहा होगा। देखो लैंड पे फोकस नहीं करना कभी, नदी आपको साफ साफ दिखी। देखो ऊपर आप देखेंगे अरल सी, कैस्पियन सी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया आप दिख रहा है, गुजरात आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एरिया किसकी बात हो रही है। सो टू कंक्लूड, throughout history, the Ammu Darya has served a critical boundary and artery for empires, kingdoms, and nomadic groups. It was central to the economic, political, and cultural developments of Bactria, Sogdia, Khwarezm, and other regions, and remained a strategic focal point for the Persian, Greco-Bactrian, Arab, Turkic, and Mongol empires. Its fertile banks allowed civilizations to thrive, and its trade routes made it a key connector between the East and West. So hope you were able to understand something. To revise, what all did we read? We What all did we read? Khwarezmiya Empire 1. Let's start from backwards. Ghaznavid Empire, then is Samanid Empire, then is your Arab Caliphates, then is your Hephathalites, then is your Sasanian Empire, then is your Kushan Empire, then is your Greco-Bactrian Kingdom, then is your Alexander the Great, then is your Achaemenid Empire. And what are the timelines? Achaemenid Empire 6th to 4th century BCE. There is Alexander the Great, 4th century BCE. Then is Greco-Bactrian Kingdom, 3rd to 2nd century BCE. Then Kushan Empire, 1st to 3rd century CE. Then is Sasanian Empire, 3rd to 7th century. Then is Hephathalites, 5th to 6th century. Then is Arab Caliphate, 7th to 8th century. Okay, then is Samanid Empire, 9th to 10th century. Then is Ghaznavid Empire, 10th to 12th century. Then is Khwarezmi Empire, 11th to 13th century. And then is Mongol Empire, 13th to 14th century. Okay, so happy learning. Thank you.